अतुल लौंडे पाटिल, हिस्ट्री तो बार बार गिनाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहती हूं कि भाई महिला आरक्षण के मुद्दे पर 33% आरक्षण महिलाओं का, उसमें ओबीसी को इनकॉर्पोरेट किए बगैर आप संसद में वोटिंग कराते हैं और बाहर आकर आप ओबीसी का झंडा उठा लेते हैं। इतिहास छोड़ भी दें अगर। ऐसा है गरिमा जी, जब हमने निकायों में, लोकल बॉडीज में आरक्षण दिया तो विद इन ओबीसी एससी एसटीज महिलाओं को आरक्षण दिया है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और उसको भी विरोध किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और एक व्यक्ति थे इनके, ये 4 लोगों ने विरोध करके उस रिजोल्यूशन को गिराया था। इनकी अहम भूमिका थी। और आज आरक्षण देने की अगर बारी आई है तो किस लोगों ने 5000 साल तक इन लोगों को छला है, ये पूरी दुनिया के सामने है। इसीलिए गुरु पासवान अपने व्यक्तिगत दृष्टि से इस दर्शन को समझते हैं, मानते भी होंगे, लेकिन जिस पार्टी में और जिस विचारधारा के साथ में वो है, वो ये कह नहीं सकते। वो यही कहेंगे कि सामाजिक जातिगत जनगणना करने से कोई सामाजिक न्याय प्रस्थापित नहीं होता है। तो मुझे एक काम बताइए, जितने प्रधानमंत्रियों के आपने नाम लिए, उनकी जाति बताने की कोशिश की आपने? जिस विचार के साथ हो आप, उसकी जाति बताने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं बताया कि जो अपने आप को ओबीसी कहता है, उसी के वक्त, उसी के समय सबसे स्ट्रांग विश्वगुरु, उसी के समय इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। तीन ही लोग ओबीसी वहां पर है सेक्रेटरी पद के लेवल पर। तो फिर ओबीसी का जो प्रधानमंत्री है उसने सामाजिक अन्याय किया है, ये आपके मुंह से आया, मेरे मुंह से नहीं आया है, ये सामने सामने आया। जेपी नड्डा जी क्या झूठ बोलते हैं गरिमा जी? जेपी नड्डा जी कहते हैं कि 1992 का एक मार्क है, उसके वो बैच ही हो सकती है। तो जेपी नड्डा जी हमें यह बताने की कोशिश करते हैं कि एम्पैनलमेंट नहीं है, हमने लोगों को रैंक क्रॉस कर लोगों को बढ़ाया नहीं है, हमने लोगों को सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए, गरिमा जी आईएएस बनने के बाद 16 साल लग जाते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर जाने के बाद। इन्होंने पहले 62 लोगों को भर्ती किया था डायरेक्ट, इनके जान पहचान वाले, एबिलिटी है नहीं है वो अलग की बात है, और उसके बाद 80 लोगों को और भर दिया। यानी पूरा प्रशासन जो है वो जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय के खिलाफ से भरा पड़ा है, क्योंकि निर्णय प्रक्रिया ही ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन अब मैं ऐसे व्यक्ति सवाल नहीं करूंगा, ये जो प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती से हमने ये मापदंड बना लिया कि इससे ओबीसी का वेलफेयर समझ में आएगा, ये कोई जस्टिफाइड तरीका नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, चलिए जातिगत जनगणना आप फर्ज कर लीजिए, हाइपोथेटिकल है, 2024 में आप सरकार में आ गए, गठबंधन की सरकार हो गई, जातीय जनगणना करा ली आपने, आगे क्या? सामाजिक न्याय का कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आगे? बताता हूं मैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा गरिमा जी। इनके जैसा नहीं कहूंगा मैं। 46 लाख जातियां आई थी, 46 लाख जातियां नहीं थी गुरु भाई, 46 लाख गलतियां थी। ये हमने नहीं, आपने कहा था। 2016 में आई थी, सारे आंकड़े जो है 2016 में आए थे। पहले कहा 46 लाख गलतियां है, फिर देवेंद्र फडणवीस ने कहा 16 लाख है, फिर कहा 7 लाख है, फिर सत्ता से बाहर होने के बाद कहा मुझे सत्ता दे दो, मैं 3 महीने के अंदर ओबीसी को आरक्षण दिला दूंगा राजनीतिक, जिसके वजह से 1.25 साल से महाराष्ट्र में निकायों के चुनाव नहीं हुए, बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, तो डर के मारे नहीं हुए, सबको पता है। मैं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा, 1.5 साल हुए हैं ना राजनीति से संन्यास लिया, ना ओबीसी को उसका न्याय मिला, और ना ही अब तक सुप्रीम कोर्ट में इनका कोई नुमाइंदा खड़ा हुआ। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं गरिमा जी। सवाल आपने पूछा कि आपने जातिगत जनगणना कर ली, सामाजिक न्याय कैसे प्रस्थापित करोगे? देखिए, बजट का एक कानून है, बजट के कानून में एससी एसटी को टोटल बजट के 20% आज हमें मुहैया कराना पड़ता है। जैसा हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, नौकरियों का आरक्षण है। नौकरियों के आरक्षण के लिए तो जो संपत्तियां 70 साल में खड़ी की थी, वो जो एक ही दोस्त को, जो एक ही गरीब है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे ना, मुझे एक ही जात मालूम है, गरीबी की जात, तो एक ही जात मालूम है गरीबी की, और 2 ही लोग पता है उनको,
एक का नाम है मुकेश अंबानी और दूसरे का नाम है गौतम अदानी। ये दो ही गरीब पता है जिनका उद्धार और जिनका सामाजिक न्याय करने में 10 साल की उनकी सत्ता चली गई है। तो वो कंपनियां भी वापस लानी पड़ेगी जो राष्ट्र की संपत्तियां है। क्या सामाजिक न्याय में आगे बढ़ेंगे तो आरक्षण भी कहीं रास्ते में आएगा क्या? आरक्षण रास्ते में आने की बात नहीं है, आरक्षण रास्ता खोलने की बात है गरिमा जी। आरक्षण रास्ता खोलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा। देखिए ये आरक्षण कैसा खत्म कर रहे हैं। इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के नौकरियों की बात की, गुरु भाई ने, उन्होंने कहा एससी एसटी का वहां हमने प्रावधान दे दिया, लेकिन आपने तो सामाजिक सुरक्षा ही खत्म कर दी, आर्थिक सुरक्षा खत्म कर दी। आप दोगे 15,000 की सैलरी, मेट्रो में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नौकरी आती है। हमारे महाराष्ट्र में तो तहसीलदार की नौकरी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आ गई। यानी गवर्नमेंट का जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है उसे भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे लाना चाहते हैं। जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहां कई गरीबों के लोग 10,000 12,000 में आर्किटेक्ट हुए हैं, कमर्शियल आर्टिस्ट हुए हैं, स्कल्पचर आर्टिस्ट हुए हैं, उसे भी प्राइवेट में बेच दिया गया है। वो प्रोसेस चालू हो गई है महाराष्ट्र में। तो सारा कुछ जो है प्राइवेट के दे आज आप यात्रा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। बात करें, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ तरीके से दिखता है कि जातीय जनगणना कराकर आरक्षण पर आगे बढ़ेंगे, आबादी के हिसाब से हक देने की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप बड़ी यात्रा कर रहे हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल जी ने कहा है 50% की मियाद हटा दो और जिसकी जितनी संख्या भरी उसको अधिकार दे दो। तो ये आगे बढ़ने वाली बात है। मैंने कहा था आपको कि रास्ता खोलने वाली बात है। हाँ, रास्ता रोकने वाली बात नहीं है, रास्ता खोलने वाली। आरक्षण की तरफ वो लोगों को आगे लेके ये जातीय जनगणना पहुंचती दिख रही है। हटाएंगे नहीं है, एक समाज राजीव रंजन खड़ा कर देंगे। पहले तो मैं